सामने तत्काल एक अवसर आने वाला है और खास करके दिल्ली वासियों के लिए अवसर आने वाला है और वो है G20 समिट। एक प्रकार का विश्व का बहुत बड़ा निर्णायक नेतृत्व ये हमारी दिल्ली की धरती पर होगा, हिंदुस्तान में होगा। पूरा भारत यजमान है, लेकिन मेहमान तो दिल्ली आने वाले हैं। हिंदुस्तान पहली बार G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। 9 और 10 सितंबर को होने जा रहे G20 सम्मेलन में सबसे ताकतवर देशों के नेता और राजनयिक जुटेंगे। ये G20 का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, क्योंकि इसमें कुल 43 देशों और संगठनों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे, जिसमें G20 के 19 सदस्य देश और यूरोपियन यूनियन के प्रमुख देश हैं, जबकि 9 अन्य देशों को अतिथि के तौर पर न्योता दिया गया है। G20 के सदस्य देशों के तौर पर शिरकत करने वालों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूस, सऊदी अरब और अर्जेंटीना जैसे नाम शामिल हैं। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। CIA ऐसे मिशन को अंजाम देती है जिसे दूसरे नहीं दे पाते। CIA वहां पहुंचकर दिखाती है जहां कोई और नहीं पहुंच पाता। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के जिस हिस्से में भी जाते हैं, उनके साथ सीक्रेट सर्विस का दस्ता मौजूद रहता है। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले ही CIA का दस्ता पहला राउंड लेता है, जिसमें सीक्रेट सर्विस के अधिकारी चप्पे चप्पे की जानकारी जुटाकर अमेरिका लौट आते हैं। यानी G20 से पहले सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों का एक दौरा हो चुका है और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के आने से एक हफ्ते पहले CIA के अफसर दोबारा पहुंच जाते हैं। सीक्रेट सर्विस के अफसर अस्पताल के आसपास का दौरा करते हैं। जिस कमरे में राष्ट्रपति ठहरते हैं, वहां के तमाम बिजली से चलने वाले उपकरण बंद कर दिए जाते हैं। CIA का दायरा, उसका कद कितना बड़ा है, उसे इस बात से समझिए कि साल 2020 में अमेरिका के खुफिया कार्यक्रम के लिए 4,80,000 करोड़ का बजट पास किया गया था। दुनिया में करीब 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी GDP अमेरिका के खुफिया कार्यक्रम के बजट से कम है। Colonel McPherson, what's the sit rep? Mr. President, SPARS is now tracking more than 400 Russian ICBMs heading for US mainland, striking in about 20 minutes. CIA कभी इस बात का हिसाब नहीं देती कि वो कहां कितना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन 400 करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ दुनिया भर में फैले अमेरिकी जासूसों को फर्जी पहचान देने में ही खर्च कर दिए जाते हैं। CIA वो खुफिया एजेंसी है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कबूतरों को ट्रेनिंग देकर जासूसी के लिए तैयार किया था। कबूतरों को सोवियत संघ के बेहद संवेदनशील इलाकों में पहुंचाकर खुफिया तरीकों से तस्वीरें खींचने की ट्रेनिंग दी जाती थी। एक किस्सा तो ये भी है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक कौवे को इस तरह की ट्रेनिंग दी थी कि वो 40 ग्राम वजन के सामान को किसी इमारत की खिड़की पर रख सकता था। मौजूदा वक्त तो 2023 का है, लेकिन अब से करीब 60 साल पहले 1960 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA दूसरे देशों के बंदरगाहों पर जासूसी के लिए
डॉल्फिन का इस्तेमाल किया करती थी। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉल्फिन को ये सिखाया गया था कि वो समंदर के भीतर न्यूक्लियर पनडुब्बी से लेकर रेडियो एक्टिव हथियारों का पता लगा सके। और अब मौजूदा वक्त में अमेरिकी खुफिया एजेंसी बेहद आधुनिक हो चुकी है। सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा का अहम हिस्सा है K9 डॉग स्क्वाड। अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला जिस रास्ते से गुजरता है उस पर पहले K9 स्क्वाड गुजरता है, जो रास्ते से लेकर होटल के चप्पे चप्पे को छानता है।